Welcome to A Topper's Villa. इस वीडियो में हम रिट्स के बारे में जानेंगे। रिट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। रिट्स एक तरह का ऑर्डर है जो इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये टोटल 5 तरह के हैं। फर्स्ट हैबिस कॉर्पस, सेकंड सर्सियोरी, थर्ड मैंडामस, फोर्थ प्रोहिबिशन एंड फिफ्थ क्यू वारंटो। रिट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हर पीपल को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। अगर उसका फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन कर रहा है तो उसके लिए हम रिट्स का यूज कर सकते हैं। ये रिट्स या तो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है या फिर हाई कोर्ट। तो अब हम जानते हैं हेबिस कॉर्पस के बारे में। ये क्या है हेबिस कॉर्पस? ये जो नाम है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू हैव ए बॉडी ऑफ। टू हैव ए बॉडी ऑफ। इस रिट्स का यूज कब कर सकते हैं? इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट्स में क्या है? इट प्रिवेंट्स द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ द पीपल। इसमें क्या बोल रहा है? अगर किसी हम व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कैद कर लिए हैं तो ऐसे करने से उसका आज़ादी का हनन हो रहा है। इस तरह हो जाने से हम हाविज कॉर्पस का यूज करके अपना फंडामेंटल राइट्स को सेव कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कंडीशंस क्या है कि पर्सन शुड हैव बीन कन्फाइंड एंड सच कन्फाइनमेंट शुड बी इलीगल। अगर हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट किए हैं तो हमें एक लीगली प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति इस चीज के लिए हम इसको अरेस्ट किए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये इलीगल हो सकता है और वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है वो हबीज कॉर्पस का यूज करके अपने अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकता है। Safeguarding individual freedoms against arbitrary state action which violates fundamental rights guaranteed under the Constitution. Even if fundamental rights are suspended during emergency, the right to move the High Court under Article 226 and the Supreme Court under Article 32 is not suspended, and therefore the High Court and the Supreme Court could be moved in such a situation. यहाँ पे आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 ये दोनों आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है किसी भी सिचुएशन में, या तो इमरजेंसी आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए। ये दोनों आर्टिकल आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल आर्टिकल 32 ये दोनों आर्टिकल नेवर बी सस्पेंडेड। ये हबीज कॉर्पस का इशू कौन करता है? तो ये बोथ सुप्रीम कोर्ट भी इसको इशू कर सकता है एंड हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। तो ये इसी के लिए हाई कोर्ट है जो आर्टिकल 226 का यूज करके कर सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करके हैविस कॉर्पस का इशू कर सकता है। तो ये किसके अगेंस्ट ये हैविस कॉर्पस का यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए या तो हम पब्लिक अथॉरिटीज या तो प्राइवेट अथॉरिटीज बोथ के अगेंस्ट हैविस कॉर्पस को यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सर्स्योररी। सर्स्योररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, issued by high court to the lower court to order the transfer of its cases to it, or the high court can overrule the order of the lower court in the particular case. अगर हाई कोर्ट को लगे कि जो हमारे लोअर कोर्ट हैं वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, किसी भी केस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उससे अपने हाई कोर्ट खुद ले सकता है। इस रिट्स का यूज करके लोअर कोर्ट का फैसला को बदल सकता है। Certiorari writ is to provide justice when a lower court exercises power over its jurisdiction or lack of jurisdiction. Writs of certiorari allows the court to transfer a case from the lower court. Mandamus, इस रिट्स के तहत हम किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स को हम बता सकते हैं कि प्लीज आप अपना काम सही से कीजिए। टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी, दिस इज इशू अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स इफ ही फेल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। एंड ये इशू किया जाता है फॉर पब्लिक कॉर्पोरेशंस, पब्लिक बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स एंड इंफीरियर कोर्ट्स। जब किसी भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो मेरे पब्लिक बॉडीज हैं वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके लिए इस रिट्स का यूज करके वो व्यक्ति अपने आप को सेफ रख सकता है। अब हम देखेंगे प्रोहिबिशन के बारे में। प्रोहिबिशन इस रिट्स में क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड मतलब मनाही। ये इशू कौन कर सकता है? तो हायर कोर्ट कर सकता है टू लोअर कोर्ट को। इट प्रोहिबिट itself from exercising its jurisdiction beyond limits. It directs the lower courts to be inactive for exceeding its jurisdiction. अगर कोई लोअर कोर्ट है वो
अपने लिमिट के बाहर जाकर किसी भी काम को करे, तो इस केस में हमारे जो हायर कोर्ट है वो उसको प्रोहिबिशन रिट्स जारी करके उसे मना कर सकता है कि ये तुम्हारे कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं है, तुम इस क्षेत्र में काम मत करो और अपने न्याय क्षेत्र में ही काम करो। अब देखते हैं क्यो वारंटो। इसका मीन्स है बाय व्हाट वारंट और व्हाट इज योर अथॉरिटी। इट इज इशूड टू रिफ्रेन or restrain a person from holding a public office to which he is not entitled to under the law। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक कार्यालय को अवैध रूप से ग्रहण कर लिया है, तो हम क्यो वारंटो रिट्स का यूज करके इसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं। प्रिवेंट इलीगल usurpation of a public office by a person। It includes both the statutory and constitutional offices, but it cannot be issued against the ministerial offices। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following is a bulwark of personal freedom। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हैबिस कॉर्पस, सेकंड ऑप्शन सर्चुलरी, थर्ड ऑप्शन मैंडामस एंड फोर्थ ऑप्शन प्रोहिबिशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैबिस कॉर्पस। सेकंड क्वेश्चन है, इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम रिट्स आर इशूड बाय। पहला ऑप्शन है द सुप्रीम कोर्ट ओनली, सेकंड ऑप्शन है द हाई कोर्ट ओनली, थर्ड ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली एंड फोर्थ ऑप्शन है द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है क्यो वारंटो, मैंडामस, हैबिस कॉर्पस एंड डी है सर्चुलरी। तो इसमें हम देखेंगे कि क्यो वारंटो का रिलेशन 1 2 3 4 में से किससे है। तो आइए देखते हैं क्यो वारंटो। अभी तो हमने पीछे पढ़ा था क्यो वारंटो मीन्स क्या होता है, जो ऑप्शन 4। अभी हम लोग पीछे स्लाइड्स में देखा है कि क्यो वारंटो मीन्स होता है बाय व्हाट वारंट्स एंड मैंडामस मीन्स कमांड। ये मैंडामस मीन्स कमांड, ये कमांड से रिलेटेड है, तो इसमें हम फोर्थ लगा देंगे। हैबिस कॉर्पस मीन्स इसमें एक बॉडी से रिलेटेड है। कॉर्पस मीन्स क्या होता है, ये एक बॉडी मीन्स डेड बॉडी, इस टाइप से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑप्शन। एंड डी सर्चुलरी मीन्स होता है टू सर्टिफाइड। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, और ऑप्शन 4। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एन ऑर्डर गिवन बाय सुपीरियर कोर्ट टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू डू सो इफ इट इज नॉट डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी। ऑप्शन है हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चुलरी एंड क्यो वारंटो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैंडामस। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स प्रिवेंट्स इलीगल यूजरप्शन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। ऑप्शन है हैबिस कॉर्पस, बी मैंडामस, सी सर्चुलरी एंड डी क्यो वारंटो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्यो वारंटो। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, द रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस इज इशूड टू ऑप्शन ए, प्रोड्यूस ए पर्सन बिफोर अ कोर्ट, imprison a person, order some authority to perform duty and D, none of these। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज प्रोड्यूस ए पर्सन बिफोर अ कोर्ट। सेवेंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ऑप्शन से हैबिस कॉर्पस, ऑप्शन बी मैंडामस, ऑप्शन सी सर्चुलरी, ऑप्शन डी क्यो वारंटो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्चुलरी। थैंक यू।